हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपना जो टॉपिक कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आगे करने वाले हैं ना है, या फिर सिनोनिम्स की वीडियो चाहिए तो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। नीतू मैम के वॉल्यूम 1 की लगभग सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ग्रामर अगर आपको चाहिए तो ग्रामर भी है, एंड अगर आपको हिंदी चाहिए आदित्य पब्लिकेशन की तो आपको उसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके, तो देखिए आज का जो हमारा पहला वर्ड है ये है डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही या फिर निरंकुशता। गवर्नमेंट कैरीड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूलर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है डिक। ठीक है, डिक को तो हम हिंदी के वर्ड से रिलेट करेंगे दिक्कत। ये पहले भी हमने रिलेट करके ऐसे पढ़ा है, दिक्कत। ठीक है, यह डिक्ट करके वर्ड आना ना, इसको रिलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद एक वर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे तोर करके वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम तेरा या फिर तेरे से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तेरे। और एक वर्ड शिप आ रहा है तो इसको हम शिप से रिलेट कर लेंगे। शिप मतलब जहाज वाला शिप। ठीक है, तो अब इसको एक स्टोरी से रिलेट करते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनको कहीं जाना होता है। ठीक है, तो वो शिप में बैठे होते हैं, तो उनकी वाइफ अचानक से उठ के वहाँ से चली आती है। तो हस्बैंड उनसे पूछता है कि तेरे को, वो बोलता है तेरे को क्या दिक्कत है शिप में बैठने से। ठीक है, तो पूछता है कि तेरे को क्या दिक्कत है शिप में बैठने से, तो क्यों उठ के चली आई। ठीक है, तो वो बोलती है कि जो ये शिप चला रहा है ना वो बहुत ही तानाशाही व्यक्ति है, तानाशाही टाइप का व्यक्ति है, मुझे यहाँ पे नहीं बैठना है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। डिक्टेटरशिप मतलब होता है तानाशाही या फिर निरंकुशता। ओके, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब होता है कूटनीति। द स्किल एंड द पॉलिसी ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स मैन एंड पॉलिटिशियंस स्किल इन डीलिंग विद पीपल। ठीक है, अब देखो डिप्लोमेसी को हम लोग डिप्लोमा से याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कुछ कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा कौन सा डिप्लोमा कर रहे हो, तो आपने बोला कूटनीति से रिलेटेड कर रहा हूँ। ठीक है, डिप्लोमा कूटनीति से रिलेटेड। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं डिप्लोमेसी का मतलब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है विसंगति। विसंगति का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू थिंग दैट शुड बी द सेम। ठीक है, मतलब ऐसी दो चीज़ें जो सेम है। ठीक है, जैसे दो पेंसिल है, एक ही कंपनी के पेंसिल है, वो सेम है लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है। जैसे कि ये पेंसिल यहाँ पे है, ये पेंसिल थोड़ा सा ऊपर रखी है, इस टाइप से, मतलब थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस। वो सेम है लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा डिफरेंस उसमें है, मतलब सेम होनी चाहिए पर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ऐसे कुछ जैसे बनावट है पेंसिल की तो उसी में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब सेम होना चाहिए पर सेम नहीं है। ओके, तो अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डिस, तो डिस को हम दिस से रिलेट कर सकते हैं। डिस मतलब दिस। ठीक है, और उसके बाद एक वर्ड आ रहा है पेंसी। पेंसी को हम लोग पेंसिल से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस पेंसिल। और उसके बाद हम लोग इसे ऐसे याद करेंगे कि दिस पेंसिल से कोई व्यक्ति है, वो एक ही कंपनी की दो पेंसिल आया, जैसे अप्सरा के पेंसिल आया, दो पेंसिल आया। उसके बाद उसने बोला दिस पेंसिल, इसी मतलब ये तो विसंगति है, मतलब ये तो एकदम एक जैसी होनी चाहिए क्योंकि एक ही कंपनी के, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा डेसिमुलेट। डेसिमुलेट का मतलब होता है छिपाना। ठीक है, टू हाइड और डिस्गस। डिस्गस का मतलब भी होता है छिपाना। ठीक है, हाइड का मतलब भी होता है छिपाना। अब आप ऐसे याद करेंगे डिशी, तो इसको हम दिसी से रिलेट करेंगे कि दिसी नाम की गर्ल होती है। ठीक है, दिसी नाम की गर्ल होती है। दिसी मुलेट मतलब मैं लेट। ठीक है, दिसी मैं लेट। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है। अब इसको हम लोग याद करेंगे कि दिशी नाम की मतलब एक लड़की होती है। ठीक है, दिशी नाम की नहीं, एक लड़की होती है। वो एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है लेकिन वो लेट में पहुंचती है स्कूल। अब इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है लेकिन वो क्या करती है, वो बहुत लेट में पहुंचती है, तो अपने फ्रेंड को कॉल करती है, कहती है दिशी मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मैं कॉलेज में आऊँगी तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मैं बाहर खड़ी हूँ गेट के। ठीक है, वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, कहती है दिशी मैं बहुत लेट हो गई हूँ। तो जो उसकी फ्रेंड होती है दिशी, वो कहती है ठीक है अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें छुपाना पड़ेगा, हम लोगों को तुम्हें छिपाना पड़ेगा, तुम्हें छुप छुप के आना पड़ेगा। ठीक है, तो जाकर उनका बैग पहले ले आती है, फिर वो बाद में आती है तो लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहती है दिशी, वो कहती है कि तुम्हें छिप करके आना होगा, अब तुम्हें छिपा करके हम स्कूल में लाएंगे ताकि किसी को पता ना चले। ओके, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा डूरनल। डूरनल मतलब होता है दैनिक। ठीक है, डूरनल मतलब क्या होता है, दैनिक ऑफ द डे टाइम, दिन के समय। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे। दूर, यहाँ पे डूरनल है तो उस पर एक ट्रिक हम लोग बनाएंगे, दूरनल। ठीक है, दूरनल कि एक गांव में कोई टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं होती,
तो वो कहते हैं कि मतलब जो हमारा जो पानी होता है वो तो आपको दैनिक कार्यों के लिए चाहिए, रोज़ हमें चाहिए होता है। तो जब पानी की व्यवस्था नहीं, तो आप लोग कैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं, कैसे क्या करते हैं? तो एक लोग बताते हैं कि वहाँ बहुत दूर एक नल लगा है, ठीक है, जहाँ से हम लोग दैनिक रूप से वहीं से पानी लाते हैं। मतलब रोज़ हम दिन के टाइम में जाते हैं, क्योंकि रात में तो फिर अंधेरा हो जाता है, ठीक है, हम दिन के टाइम में जाते हैं और दूर वाले नल से रोज़ पानी लेके आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, दैनिक मतलब दिन के टाइम, वो कहते हैं कि दिन के टाइम हम जाते हैं और बहुत सारा पानी लेके आते हैं, ताकि हम पूरा अपना दिन गुजार सकें, ठीक है, और हम पानी का यूज़ भी कम करते हैं। ओके, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्रैपर। ड्रैपर का मतलब होता है जुलाहा, अ शॉपकीपर सेलिंग क्लोथ एंड क्लोथिंग, ठीक है, जो कपड़े बेचता है उसे बोलते हैं। तो अब इसको हम ऐसे याद करेंगे, ड्रैपर को हम लोग याद करेंगे डायपर से। डायपर जो बच्चों को पहनाया जाता है, डायपर से रिलेट कर लीजिए इसे, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि एक कपल होता है, तो वो लोग जो शहर के रहने वाले होते हैं, लेकिन कुछ काम होता है उनके, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो गांव में रहते हैं, तो वो कभी गांव जाते हैं घूमने के लिए। जब गांव जाते हैं तो गांव बहुत ही ऐसा गांव होता है जो ज़्यादा डेवलप नहीं होता, वहाँ ज़्यादा शॉप्स नहीं होती हैं। तो उनका छोटा सा एक बेबी होता है, तो वो जो उनकी वाइफ होती है, वो कहती है अपने हस्बैंड से कि बच्चे को क्या चाहिए, डायपर चाहिए, आप लेके आइए। तो वो कहते हैं डायपर, यहाँ कहाँ गाँव में डायपर मिलेगा? तो वो बहुत सारी शॉप्स देखते हैं, उन्हें नहीं मिलता, कहीं मिलता ही नहीं है। तो जब कहीं नहीं मिलता है, तो उनकी जो दादी होती है वो कहती है कि वहाँ पे एक जुलाहा रहता है जो कपड़ों का बिजनेस करता है, उसके पास बहुत सारे कपड़े रहते हैं, तो शायद वो डायपर भी रखता हो, ठीक है। तो ड्रैपर को आप डायपर से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि दादी ने क्या बोला, डायपर कहाँ मिलेगा, जुलाहे के पास मिलेगा, ठीक है, जो कपड़ों का कारोबारी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है बहुत ईजी सा, ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है द रिजल्ट ऑफ द मैच वेयर नीदर पार्टी विंस, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि मैच क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, मतलब कोई भी पार्टी नहीं जीती, ना ये पार्टी ना वो पार्टी। जब कोई भी पार्टी नहीं जीतती है तो बोलते हैं ना मैच ड्रॉ हो गया, तो ये वही वाला ड्रॉ है। इसका मतलब होता है अनरेडित। ओके, उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है डॉर्फ। इसका मतलब होता है बौना। अ पर्सन, प्लांट और एनिमल हु विच इज़ बिलो द यूजुअल साइज, ठीक है, मतलब कोई भी प्लांट हो, कोई पर्सन हो, कोई एनिमल हो जो अपने साइज से थोड़ा क्या हो, छोटा हो, काफ़ी छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे, बौना बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसे हम लोग ऐसे याद करेंगे, ड्रॉ से याद करेंगे, ठीक है, ड्रॉ। जैसे कि आप रिलेट करिए कि एक क्लास है, छोटे बच्चों का क्लास है, तो वहाँ पे जो मैम है क्लास की, जो टीचर हैं, वो बच्चों को स्टोरी पढ़ा रही है। वो आपने स्टोरी पढ़ी होगी स्नो वाइट वाली, स्नो वाइट एंड सेवन डॉर्फ, ठीक है। तो वो स्टोरी पढ़ा रही है, तो बच्चों से कहीं नहीं, ड्रॉ करो, ड्रॉ। और यहाँ पे एफ आ रहा है, से हम लोग रिलेट कर लेंगे फाइल, ठीक है। वो कहती है अपने फाइल में क्या करो, ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करना है तुम्हें, डॉर्फ ड्रॉ करने हैं, ठीक है, 7 डॉर्फ ड्रॉ करके हमें दिखाने। ओके, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश। तो ये वर्ड तो इजी है, डायनेस्टी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना हम लोग, मुगल डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, बहुत सारी डायनेस्टीज पढ़ी हैं, तो ये वही वाला डायनेस्टी है, ठीक है। आप ऐसे रिलेट करके याद करेंगे, डायनेस्टी ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, ठीक है। जब वन फैमिली से बहुत सारे लोग बिलोंग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वंश। जैसे कि आपके दादा की फैमिली, उसके बाद आपके पेरेंट्स आए, फिर आप आए, फिर आपके बच्चे, तो ये क्या है, वंश कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए एक वर्ड है यहाँ पे एविस ड्रॉपर। इसका मतलब होता है चुपके से निजी वार्तालाप, कि कोई बहुत जो इंपॉर्टेंट बात है चुपके से कर रहा है, तो उसे बोलेंगे, ठीक है। वन हु विटनेसेस सीक्रेटली टू प्राइवेट, ठीक है। अब आप इसको याद कर सकते हैं, एविश। यहाँ पे एविश या एक जो वर्ड आ रहा है, तो एविश यहाँ पे याद कर सकते हैं कि एविश नाम का एक लड़का होता है, ठीक है। वो क्या कर रहा होता है, ड्रॉप। एक वर्ड है ड्रॉप, तो आप याद कर सकते हैं, ड्रॉप को आप रिलेट कर सकते हैं दौड़ से रिलेट कर लिया, या तो आप धूप से रिलेट कर लीजिए, ठीक है। दौड़ से रिलेट कर लीजिए, जैसे गाँव में होता है ना, गाँव में द्वार होता है बहुत बड़ा सा, तो एविश द्वार पर क्या कर रहा होता है, द्वार। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा पर, ठीक है। एविस जो है अब घर में अपने फ्रेंड्स को लाता है, सब बैठता है, चाय नाश्ता कराता है, उसके बाद वो द्वार पर जा कर के उनसे क्या चुपके से कुछ बातें कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सबके सामने करने वाली होती है, तो लोग वहीं पे कर लेते हैं, घर ही में कर लेते हैं, लेकिन बाहर वो द्वार पर अपने फ्रेंड्स को खड़ा करके चुपके से कुछ निजी वार्तालाप कर रहा है, ठीक है। तो एविस द्वार पर क्या कर रहा है, निजी वार्तालाप कर रहा है, वो भी सीक्रेटली, कि कोई सुने ना, ठीक है। तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके,
उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब होता है किफ़ायती, वन हु इज़ केयरफुल इन द यूज़ ऑफ मनी, फ्यूल एट्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए मतलब इकोनॉमिकल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे पैसे यूज़ करने, जो केयरफुली पैसे यूज़ करता हो, मतलब वेस्ट ना करता हो, उसे बोलेंगे। ठीक है, किफ़ायती। तो इकोनॉमिकल देखिए इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो ये नॉर्मल वर्ड है, ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा ईडिबल। ईडिबल मतलब होता है खाने योग्य, दैट विच इज़ फिट टू बी ईटन। ठीक है, अगर आप कोई भी खाने वाली चीज़ लेते हैं, मतलब कोई भी आप ऑयल लेते हैं, तो उसमें देखिए लिखा होता है ईडिबल या फिर नॉट ईडिबल। ठीक है, तो ईडिबल मतलब होता है खाने योग्य, या तो फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं एड एबल। ठीक है, एड एबल। ओके, तो आप रिलेट करिए कि आपने अपने घर में कुछ बनाया, कोई डिश बनाई। ठीक है, तो आपकी मम्मी ने क्या बोला, जाओ फ्रिज में देखो कुछ ऐड करने योग्य चीज़ है, मतलब कुछ अगर ऐड एबल चीज़ है तो इसी में लाओ और इसी में ऐड कर दो, ताकि वो खाने योग्य और ज़्यादा अच्छा लगने लगे। ठीक है, बहुत टेस्टी लगने लगे। उसके बाद देखिए हमारा अगला वर्ड है एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब होता है औरताना गुण होना। ठीक है, वन मैन हु इज वुमेनिज्म इन हिज हैबिट। तो एक ऐसा मैन जिसके अंदर कुछ औरतों वाले गुण हो, उसे हम क्या बोलेंगे, औरताना गुण वाला व्यक्ति या फिर एफिमिनेट। ठीक है, अब देखो एफिमिनेट को हम कैसे याद करेंगे, इसमें एक पहले से एक वर्ड आ रहा है फीमेन, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ के लिखेंगे, यहाँ पे एक लिखेंगे इफ़। ठीक है, जो यहाँ पे फीमेल एक वर्ड आ रहा है, इसको हम फीमेल से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, फीमेल। ठीक है, और उसके बाद एक वर्ड आ रहा है एट। ठीक है, एट मतलब खाना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई जो है मैन है, वो क्या करता है, वो इफ़ अगर वो फीमेल की तरह, सॉरी यहाँ पर मैंने टी लिख दिया, यहाँ पे एल होगा, तो अगर कोई व्यक्ति फीमेल की तरह खाना खा रहा है, उसकी तरह चल रहा है, उसकी तरह बात कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एफिमिनेट, मतलब औरताना गुण वाला व्यक्ति। ठीक है, अगर औरतों की तरह हरकतें कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, एफिमिनेट ही बोलेंगे। ठीक है, इफ़ फीमेल की तरह अगर कोई खा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें पहले से फीमेल एक वर्ड आ रहा है, तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा अगला वर्ड है इगैलिटेरियनिज्म। ठीक है, इसका मतलब होता है समतावाद। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड है, इसको हम तोड़ तोड़ के ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, पहले ई है, तो इसको हम ई रिलेट करेंगे। उसके बाद एक वर्ड आ रहा है गैली, तो इसको हम गली से रिलेट करेंगे, हिंदी वाला जो गली होता है, रास्ता होता है, उससे। उसके बाद एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे टैरी, तो टैरी को हम लोग तेरी से रिलेट करेंगे। ठीक है, तेरी। और उसके बाद एक वर्ड आ रहा है आ, तो इसको हम आ से रिलेट कर लेंगे, मतलब एक गली। ठीक है, ए। और उसके बाद एक वर्ड आ रहा है निज़म। ठीक है, निज़्म एक वर्ड आया, तो उसको हम नियम से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हो गए। तो कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, वो आपके साथ जो है आपके घर जा रहा है, तो रास्ते में एक बात कहते हुए जा रहा है कि ये जो तुम्हारी गली है, ठीक है, ये जो तेरी गली है, इसका एक नियम बहुत अच्छा है कि यहाँ लोग मतलब सबको समतावादी दृष्टि से देखते हैं, सबको इक्वल समझते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ओके, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थी या फिर अहंकारी। ठीक है, आ लवर ऑफ ओवन सेल्फ सुपरसिलियस। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को ही सिर्फ सबसे ज़्यादा पसंद करता हो, उसे बोलेंगे। तो ईगो से आप याद कर सकते हैं, ईगो तो कॉमन वर्ड है, ईगो से आप याद कर सकते हैं। ईगो मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होगा, उसे क्या बोलेंगे, स्वार्थी या फिर अहंकारी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक वर्ड है इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है योग्य, फिट टू बी चूजन, क्वालिफाइड। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम लोग कोई वैकेंसी आती है ना, तो हम लोग क्या पूछते हैं साइबर वाले से, क्या पूछते हैं कि भैया इसके लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं, मतलब इसके लिए हम योग्य हैं या नहीं, क्या क्या इसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस इसमें मांग रहा है। ठीक है, क्या क्या मेरिट इसमें है। तो एलिजिबल हम ऐसे याद कर सकते हैं, एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, या तो फिर आप ट्रिक बना सकते हैं इलिजिएबल, ऐसे करके आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए एक वर्ड है इमरजेंसी, तो ये भी कॉमन वर्ड है। इमरजेंसी मतलब होता है आपातकाल, आ सडन सीरियस सिचुएशन रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। ओके, उसके बाद देखिए अगला एक वर्ड है एमेरिटस। एमेरिटस का मतलब होता है सत्सम्मान सेवा मुक्त व्यक्ति, वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सर्विसेज से, कोई भी जॉब से रिटायर्ड हो गया है, लेकिन उसका क्या हुआ, बहुत सम्मान पूर्वक तरीके से रिटायर्ड हुआ है, या फिर सम्मान पूर्वक तरीके से सेवा मुक्त हुआ है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं। देखिए तो इसमें अगर, अच्छा देखिए, अगर किसी का कोई सम्मान कर रहा है, ठीक है, कोई भी अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपका कोई सम्मान कर रहा है, तो क्यों कर रहा होगा, तो पहला कारण होता है कि अगर आपके अंदर कोई मेरिट है, अगर आप योग्य हैं। मेरिट का मतलब क्या होता है, योग्य। अगर आपके अंदर कोई योग्यता है, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे
ऐसे याद कर सकते हैं, ई मेरिट अस, ठीक है, कि एक व्यक्ति है वो कहता है, वो जो है दूसरे व्यक्ति से कहता है कि आपका इतना सत्सम्मान हुआ, उसके बाद आपको सेवा मुक्त किया गया, इसका कारण यही है, इसका कारण यही है कि आप बहुत योग्य हैं, ठीक है। वो कहता है कि ये मतलब जो आपका इतना सम्मान किया जा रहा है, उसका कारण क्या है, ई मेरिट, आपके जो ये मेरिट है, जो आपकी योग्यता है, इसके कारण हम सब, इसका मतलब क्या होता है, हम आपका इतना सम्मान करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है इमिग्रेंट। आप याद रखिएगा, इसे इमिग्रेंट ही बोलते हैं। इमिग्रेंट मतलब होता है प्रवासी। प्रवासी का मतलब होता है वन हु अ पर्सन हु गोज़ टू अनदर कंट्री टू लिव, ठीक है। एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे देश में रहने के लिए गया हो, उसे हम बोलते हैं प्रवासी, ठीक है। क्या बोलेंगे, एमिग्रेंट बोलेंगे। और एक और वर्ड होता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट की स्पेलिंग होती है IMI ग्रेंट, ठीक है। इमिग्रेंट का मतलब होता है जब कोई बाहर से आएगा अपने देश में रहने के लिए, उसे बोलेंगे इमिग्रेंट। और एमिग्रेंट का मतलब होता है जब यहाँ से कोई बाहर देश में रहने के लिए जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि एमी नाम की एक लड़की होती है, ठीक है। एमी नाम की एक लड़की होती है, ठीक है। वो बाहर देश में बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना चाहती है, वो बाहर कुछ बिजनेस करना चाहती है, किसी देश में बिजनेस करना चाहती है, वो वहीं रुकना चाहती है, ठीक है। तो एमी जा रही है, जब जाते हैं लोग तो क्या करते हैं, घर वाले कुछ सोचेंगे ना कि कुछ अच्छा करें ताकि खुशी खुशी जाए। तो एमी के घर वाले क्या करते हैं, उसे बहुत ही ग्रैंड पार्टी देते हैं, ठीक है। एमी के घर वाले क्या करते हैं, उसके विदेश जाने पर उसे बहुत ही ग्रैंड पार्टी देते हैं। तो आप ऐसे याद रखेंगे, एमी ग्रैंड मतलब एमी प्रवासी हो गई, मतलब बाहर देश रहने के लिए जा रही है, इसलिए उसके घर वाले क्या करते हैं, उसे बहुत ही ग्रैंड पार्टी देते हैं, ठीक है। एमी ग्रैंड आप रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिजरी। एमिजरी मतलब होता है गुप्तचर या फिर जासूस, ठीक है। वर्ड क्या है हमारा, एमिजरी मतलब क्या होता है, गुप्तचर या फिर जासूस। आप पर्सन सेंट ऑन अ मिशन, ठीक है, यूजुअली ऑफिशियल, कोई मिशन होगा उसका, इसके लिए क्या कर रहा है, जासूसी कर रहा है, गुप्तचर का काम कर रहा है, ठीक है। मतलब इधर की बात उधर कर रहा है। तो देखो अब इसको हम ऐसे याद करेंगे कि आ, ठीक है। एक क्या यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है माइजर, तो माइजर का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। तो आप याद करिए माइजर, ठीक है। एक जो है बहुत बेहद कंजूस आदमी है, ठीक है। वो क्या करता रहता है, वो दिन भर अपने घर वालों की जासूसी करता रहता है, ठीक है। देखता रहता है कि मेरी वाइफ ऐसा ना हो कि मैं रुपये बचा रहा हूँ किसी को दान में दे दे थोड़ी, ठीक है, थोड़ा सा कुछ सामान किसी को दे दे। तो जैसे कोई गेट नॉक करता है वैसे तुरंत वो विंडो से झाँक के अपने वाइफ की, अपने घर वालों की जासूसी करता रहता है कि कोई किसी को कुछ दे ना दे, ठीक है। तो माइजर, एक कंजूस व्यक्ति क्या करता है, अपने घर वालों की जासूसी करता रहता है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, गुप्तचर या फिर जासूसी, लेकिन कैसी जासूसी, यूजुअली ऑफिशियल। ओके, तो आई होप आज के 20 वर्ड्स आपने बहुत इंजॉय किया होगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।